नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है बंध। बंध योग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण का इसका महत्व रहता है। बंधों का प्रयोग कैसे करते हैं, बंधों की क्या वैज्ञानिकता है, आज हम संक्षिप्त में छोटे से समय में समझेंगे। बंध, आप देखेंगे बंध, ये प्रश्न अक्सर विद्यार्थियों से पूछा जाता है। योग के क्षेत्र में जो काम करते हैं, बंध और मुद्रा, ये दो ऐसे मुख्य विषय हैं। बंधों का प्रयोजन क्या है, बंध का अर्थ समझिए। बंध क्या है? बंध का अर्थ सरलता से हम बताएं तो बंध का अर्थ होता है बांधना। बंध का अर्थ क्या है? बांधना। बांध, आपने देखा होगा बांध, डैम देखा। बंध हम क्यों लगाते हैं? बंधों का प्रयोजन यदि पूछे तो बंधों का प्रयोजन प्राणायाम के अंदर है। प्राणायाम जब हम करते हैं तो प्राण की जो ऊर्जा को बांधना, रोकना, यदि प्राणों की ऊर्जा को यदि हम नहीं रोकते तो हमारे शरीर में अनियंत्रित हो जाता है प्राण। प्राणों का अपना अपना स्थान विशेष बटा हुआ है। उन प्राणों को यदि हम रोकते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। शरीर में बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो संचित हैं, ग्रंथियों के रूप में है। जैसे आप देखते हैं हार्मोन्स है, वो एक ग्रंथियां हैं। इसी तरह शरीर में चक्कर है जो दिखाई नहीं दे रहे, पर वो एक ग्रंथियों के रूप में हमारी शक्तियां केंद्रित है। उन केंद्रित शक्तियों को जागृत करने के लिए बंधों का प्रयोग होता है। जैसे बंध लगाते हैं प्राणायाम, प्राणायाम की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। इसलिए हम, यदि आप नए अभ्यासी हैं तो डायरेक्ट बंध नहीं लगा सकते। आप पहले तो स्वयं को लंबे समय तक प्राणायाम को सहजता से करते रहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आप मान के चलिए करते रहिए। उसके बाद आप बंधों का प्रयोग करना शुरू करेंगे। सभी ने बांध देखा। यदि देखिए एक नदी है, या आप देखो मैं जो निशान दे रहा हूं, ये मान लो एक नदी बह रही है। नदी यदि चलती है तो इसमें बिजली नहीं बन सकती, विद्युत नहीं बन सकती। बिजली बनने के लिए आपको पानी को आपको क्या करना पड़ेगा? एक बांध बनाना पड़ेगा। बांध बना करके पानी को रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तब जाकर के इसी ये नॉर्मल जो पानी है ये एक ऊर्जा का रूप ले लेता है, विद्युत बन जाता है। ऐसे ही शरीर में जो प्राण आपका जो विद्युत के माध्यम से शरीर के अंदर, नाड़ियों के अंदर जो प्राण बह रहा है, ऊर्जा बहती है, उसे यदि हम रोक लें, रोकने के बाद जो शक्ति उत्पन्न होती है वो अद्भुत होती है। इसलिए ये आप इतना समझा आपने, नदी की भांति आप अपने को बांध बनाना, यानी प्राणायाम में प्राण ऊर्जा को रोक करके हम प्राणायाम की शक्ति को बढ़ाते हैं। एक बंधों को एक और ध्यान से समझिए। बंध जो है बांधना हुआ। बंध 3 प्रकार के हैं। पहला बंध क्या है? मूल बंध, मूल बंध। दूसरा बंध आता है उड्डयन बंध, उड्डयन बंध। तीसरा जो आता है वो है जालंधर, जालंधर बंध। ये 3 बंध है। मूल बंध जो है, अब ये मैंने ऊपर लिखा, पर मूल बंध जो है आपका, ये सबसे रूट है। मूलाधार चक्कर, मूलाधार चक्कर जो है वहां पर मूल है। मूल का अर्थ क्या है? मूल, जड़ है ये। मूल बंध लगेगा, फिर उड्डयन बंध लगेगा, फिर जालंधर बंध लगेगा। यानी इन बंधों का ऐसा एक और बढ़िया एक व्यवस्था है। ये 3 बंध है, कुल मिला के 7 चक्र है। 7 चक्रों के बीच बीच में एक एक बंध है। देखिए सबसे पहले जो चक्र आता है, नीचे की ओर से बात करें तो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र है ये। मूलाधार चक्र के ऊपर का जो चक्र आता है वह स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र। इसके ऊपर मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र। उसके ऊपर की बात करें अनाहत चक्र है। अनाहत के ऊपर की बात करें तो विशुद्धि चक्र है। तो ये विशुद्धि चक्र के ऊपर की बात करें तो आज्ञा चक्र है।
आज्ञा चक्र के बाद अंतिम आता है सहस्रार। इस तरह से मुख्य 6 चक्र हैं। अब आप देखेंगे जब मूल बंध जो है पहले वाला मूल बंध, ये मूलाधार चक्र में यहां पर काउंट होता है 1 नंबर, ये 1 नंबर। जैसे ही मूल बंध लगाते हैं, जैसे गुदा मार्ग को आप संकुचित करते हैं, तो मूल बंध जैसे लगेगा तो मूलाधार चक्र भी एक्टिव होता है। यहां ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी सुषुप्त अवस्था में रहती है। फिर स्वादिष्ठान बीच का एक खाली जाएगा, ये बीच में रहेगा। उद्यान बंध का संबंध मणिपुर चक्र के साथ हो गया। उद्यान बंध जो है दूसरे नंबर का, उद्यान बंध मणिपुर चक्र को जागरूक करता है। आपका सोलर लाइट बिल्कुल बीच का, इसको तैयार करेगा। अनाहत बीच में चला जाएगा। अब बात करते हैं जालंधर बंध। जालंधर बंध विशुद्धि चक्र को जागरूक करता है। जैसे जालंधर बंध लगेगा तो एक एक चक्र का बीच में अंतर पड़ता है, 3 बंध लगते हैं। इन बंधों का उत्कर्ष कराता है, यानी ऊर्जा का उत्कर्ष करना, ऊपर की आरोहण कराने का कार्य क्या है, इन बंधों का है। इसलिए कहा जाता है सप्त चक्रों को जागरूक करना, कुंडलिनी को जागरूक करने में इन बंधों का बड़ा महत्व है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात बनती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की जो हड्डी है इस पर 5 बंध हैं, यानी 5 आपके चक्र आ जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, ये 5 चक्कर जो है आपकी रीढ़ की हड्डी पर है। इसी के अंदर प्राण का आवागमन चलता रहता है। यदि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है तब जाकर के आपके सारे चक्र जागृत होने लगेंगे, है ना। और आज्ञा चक्र जो अंतिम ऊपर का है, ये कोई ना कोई, ये सबसे श्रेष्ठ चक्र मानते हैं आज्ञा चक्र का ध्यान रखना। तो बंध का संबंध इन चक्रों से है, कुंडलिनी जागरण के साथ है। प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वारोहण करने की दृष्टि से बंधों का योग में बड़ा महत्व है। इसलिए हमें कमर को सीधा करके बैठना, एक एक बंध का बड़ा महत्व है। ये आपको एक बड़ा संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया और इनका चिकित्सा की दृष्टि से बड़ा महत्व है। नेक्स्ट कभी वीडियो में आपको हम समझाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर किया करें, बताया करें, इसमें कमेंट के साथ भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।